नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम याद करेंगे संविधान की 12 अनुसूचियां। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए पहली अनुसूची में आते हैं 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ये पहली अनुसूची में आते हैं, यानी कि पहला कार्य क्या किया गया। पहली अनुसूची यानी कि पहला कार्य क्या किया गया कि हिंदुस्तान की प्रगति और विकास के लिए हिंदुस्तान को 29 राज्यों में डिवाइड किया गया और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए ताकि हिंदुस्तान विकास कर सके, भारत विकास कर सके, प्रगति कर सके। तो पहली अनुसूची में क्या हो गया, 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट दूसरी अनुसूची, इसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए पीछे हमने देखा था ना कि हिंदुस्तान की विकास और प्रगति के लिए हिंदुस्तान को 29 राज्यों में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड तो कर दिया गया, अब उनको चलाने के लिए, उनको संभालने के लिए पदाधिकारियों की जरूरत पड़ी ना, और उनको वेतन भी देना, उनको भत्ते भी देने हैं। तो पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया दूसरी अनुसूची में, यानी कि दूसरा कार्य किया गया कि पदाधिकारियों को वेतन दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। अब देखिए पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है इसमें तीसरी अनुसूची में। अब देखिए हमने पहली अनुसूची में देखा कि भाई इंडिया को, भारत को ना 29 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, पहला कार्य किया गया। दूसरा कार्य किया गया कि पद अधिकारियों को वहां पर लगाया गया ताकि उनको अच्छे से हैंडल कर सके, उनको अच्छे से संभाल सके, चला सके, और इस एवज में उनको वेतन और भत्ते दिए गए। यानी कि दूसरा काम किया गया, पद अधिकारियों को वेतन और भत्ते दिए गए। अब तीसरी अनुसूची में आता है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। अब बंदे को टेंशन हो गई कि भाई हमने 29 राज्य बना दिए, वहां पर पदाधिकारी लगा दिए, उनको वेतन दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं, अगर वो फिर भी भ्रष्टाचार करेंगे तो हम क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, तीसरा कार्य करना है। दो हम कर चुके पहले, अब तीसरे कार्य में हमें क्या करना है, जो भी पदाधिकारी पद ग्रहण करेगा ना, उसे शपथ दिला दो कि भाई हम पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा करेंगे, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। शपथ दिला दो उनको। तीसरा काम आप ये करो कि पद ग्रहण के समय उनको शपथ दिला दो। तो तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की उल्लेखना की गई है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। इसमें राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। अब देखिए कहा गया कि भाई हमें ना राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना चाहिए, राज्यों को हमें राज्यसभा की सीटें देनी चाहिए। क्यों? ताकि उनका चारों तरफ से विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, यानी कि 4। चौथी अनुसूची आ गया ना, 4 यानी कि चौथी अनुसूची। भाई हमें राज्यों को राज्यसभा में शामिल करना होगा, राज्यसभा की सीटें देनी होगी ताकि उनका चारों तरफ से विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, चारों दिशाओं में विकास हो। उसके लिए हमें राज्यों को राज्यसभा में सीटें देनी होगी, राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधि बनाना होगा। तो चौथी अनुसूची में क्या हो गया, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख। नेक्स्ट पांचवी अनुसूची, और इसमें उल्लेख किया गया है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। अब सिर्फ इतना याद रखना है, पांचवी से, यानी कि इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, 5 साल में एक बार होते हैं ना। तो 5 साल में नेताजी आते हैं और क्या कहते हैं कि भाई अनुसूचित जनजाति का उद्धार करेंगे, अनुसूचित जनजाति को ये दिलवाएंगे, वो दिलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, झूठे वादे करके चले जाते हैं। और आते कब है? 5 साल में एक बार आते हैं, अनुसूचित जनजाति के बारे झूठे वादे करके चले जाते हैं। तो अनुसूचित जनजाति और 5 का रिलेशन हो गया ना आपस में। 5 साल में एक बार पूछा जाता है अनुसूचित जनजाति को, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो पांचवी अनुसूची संबंधित हो गई अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के उल्लेखन से। नेक्स्ट छठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख। देखिए छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों हमने अभी आपको पीछे बताया था पांचवी अनुसूची, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। ये दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए छठी अनुसूची 6 अच्छा अच्छी, 6 अच्छा अच्छी, सेम वही है ना। अब यहाँ है असम। अब बंदा कह रहा है कि भाई अच्छी है, 6 यानी कि अच्छी है क्या, आसाम की चाय अच्छी है। और कब ज्यादा अच्छी है? मेघालय, यानी कि जब मेघ बरस रहे हो, बारिश हो रही हो, तब अगर आसाम की चाय मिल जाए ना तो मिजोरम यानी कि मजे आ जाए। त्रिपुरा लास्ट में आ रहा है ना, पूरा पूरा, यानी कि मैं पूरा कप पी सकता हूं चाय का, असम की चाय इतनी अच्छी है पूरा कप पी सकता हूं, यानी कि त्रिपुरा। एक बार फिर देख लेते हैं, देखिए छठी यानी कि 6 अच्छा अच्छी। अब यहाँ अच्छा अच्छी क्या है, आसाम आ रहा है ना, आसाम की चाय इतनी अच्छी है
कि मैं त्रिपुरा यानी कि पूरा कप पी सकता हूं। और कब? जब यानी कि मेघालय, जब मेघ बरस रहे हो ना, तब तो पूरा कप पीने में मिजोरम यानी कि मजे ही आ जाते हैं। असम की चाय इतनी अच्छी है कि पूरा कप पी सकता हूं, मेघ बरस रहे हो ना मेघालय, तब तो पीने में और भी मजे आ जाते हैं यानी कि मिजोरम। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, इमेज बना लीजिए अपने माइंड में, आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच ना शक्तियों का टकराव होने लगा कि भाई मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, राज्य कह रहा मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, केंद्र कह रहा मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। और ये टकराव ना हफ्ते में 7 दिन होने लगा। हाँ, हफ्ते में 7 दिन होते ना, 7 दिन इनका टकराव होता कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं छोटा भीम हूं। तो ये टकराव इनका 7 दिन चलने लगा, यानी कि 7वीं अनुसूची। तो फिर तय ये किया गया कि भाई 7 दिन झगड़ने से तो अच्छा है कि तुम अपनी शक्तियों का बंटवारा कर लो। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब 7 दिन झगड़ने से तो अच्छा है ना कि भाई अपना अपना बंटवारा कर लो। तो 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अब इस सूची के 3 भाग हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, वो भी आप जरूर सोल्व कीजिएगा। और आपको बता दें, हमारी जितनी भी ट्रिक हम बना चुके हैं ना, उन सभी की प्लेलिस्ट बनाकर हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां से आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची, और इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, आपको पता है ना 22 भाषाएं हैं अपनी, और मैं ना 8 भाषाएं बोल सकता हूं। कितनी? 8 भाषा में बोल सकता हूं 22 में से। तो ये बिल्कुल इजी होगा आपके लिए याद करना। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 है ना। और मैं जो हूं ना, वो 8 भाषा बोल लेता हूं बिल्कुल इजीली। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या फेंक रहे हैं सर, 8 भाषा में बोल लेते हैं। अरे भाई सच कह रहा हूं, मैं 8 भाषाएं बोल लेता हूं बिल्कुल फर्राटेदार, फटाफट फटाफट। और टोटल कितनी भाषा है? 22 है ना। और मैं जो 8 भाषा है ना, ऐसे बोल लेता हूं फर्रा फर 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 फर। तो 8 भाषाओं से हो गया 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल इजी था ना। अरे बोल रहा हूं भाई, मुझे पता था तुम पंगा करोगे, बोलोगे सर 8 भाषा बोल के दिखाओ। बोलता हूं मेरे भाई। पहली भाषा भाइयों बहनों, दूसरी देखिए जी मैं केजरी जी, तीसरी हट पकड़ा गए हो क्या, चौथी म्याऊं, म्याऊं, पांचवी ए अजले ए बाबू भैया, छठी अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, सातवीं अरे भाई अरे ये मेरा इंडिया है, आठवीं मां कसम बसंती। तो दोस्तों हो गई ना पूरी 8 भाषाएं। और आप ये क्वेश्चन पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे आप। दोस्तों प्लीज डोंट माइंड, ये सिर्फ आपको रिलेट और याद कराने के लिए है। अब नेक्स्ट है देखिए 9वीं अनुसूची। इसमें संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। अब देखिए संपत्ति के अधिकार का, अब कोई आपसे कहे कि भाई उस बंदे की संपत्ति पर तू अधिकार कर ले, उस बंदे की संपत्ति को तू अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले, उससे छीन ले, तो आप क्या कहेंगे? आप यही बोलेंगे ना, नो नो बॉस, नो सर नो बॉस, ना भाई। तो आ गया ना 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या कह रहा है बंदा? नो ना भाई, किसी की संपत्ति पर मैं अधिकार नहीं जमा सकता, नो ना मुझे नहीं होगा। तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अब देखिए आपने गाना सुना होगा ना, 10वीं यानी कि 10 10 10 बहाने करके ले गई दिल, ले गई दिल। 10 फिल्म का गाना है ये, 10 बहाने करके ले गई दिल। और यहाँ क्या है? दल यानी कि दिल। अब 10 बहाने करके दिल ले गई और बाद में वो बदल भी गई, यानी कि बदल। देखो भाई दिल ले गई, कैसे ले गई? 10 बहाने किए उसने और वो दिल ले गई, यानी कि दल। और फिर बाद में बदल गई कि मैं आपका दिल नहीं लेके गई। 10 बहाने करके दिल ले गई और बाद में बदल गई। तो 10वीं अनुसूची में क्या आ गया? दल बदल, दिल लेकर बदल गई। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखिए 11वीं अनुसूची से याद आता है 11वीं कक्षा। जब हम 11वीं कक्षा में थे ना, तो पूरी पंचायत बनाकर रहते थे, अकेले नहीं रहते थे, 4 5 6 7 इकट्ठे रहते थे, पूरी पंचायत सी बनाकर रहते थे, एक संस्था में रहते थे पंचायत बनाकर। यानी कि 11वीं अनुसूची में आ गया पंचायती राज्य संस्थाओं का उल्लेख। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची। इसमें शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखिए हमने आपको बताया 11वीं अनुसूची यानी कि 11वीं कक्षा में थे ना, तो पंचायत बनाकर रहते थे, घर वालों को पता चल गया। 12वीं अनुसूची यानी कि 12वीं कक्षा में नाम हमारा लिखा दिया शहर में। हाँ
12वीं अनुसूची यानी कि 12वीं कक्षा में जब हुए ना, तो घर वालों ने शहर में नाम लिखा दिया कि यहाँ तो तू फिर पंचायत करेगा। तो 12वीं अनुसूची में हो गया शहरी क्षेत्र में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। भले ही घर वालों ने हमें 12वीं कक्षा में शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया हो, लेकिन हमने वहां भी स्वशासन किया, अपना शासन चलाया शहर में भी। कब? जब हम 12वीं कक्षा में थे, यानी कि 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ चटपटी, कुल मिला के हमारी ट्रिक हो चुकी है कंप्लीट। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में। आपको बताया था ना, केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा होता रहता था 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन, यानी कि 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट, दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में। आपको बताया था ना, 10 बहाने करके ले गई दिल, यानी कि दल, और फिर गई बदल, यानी कि दल बदल, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन बी 2री अनुसूची में। देखिए, पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्यों का जिक्र किया गया था, और दूसरी में उन राज्यों को चलाने के लिए पदाधिकारियों को लगाया गया था जिन्हें वेतन भी देना था, भत्ते भी देने थे। नेक्स्ट, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए 4थी अनुसूची में। चौथी, यानी कि अगर राज्यों का चहुमुखी विकास करना है, चारों तरफ से विकास करना है, तो राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने दिया जाएगा, राज्यसभा में सीटें दी जाएगी। नेक्स्ट, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में। आपको बताया था ना, 22 भाषा है टोटल, लेकिन मुझे 8 भाषा आती है। कैसे? फर्राटे से, फटाफट 8 भाषा मैं जानता हूं, यानी कि 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। अगर आपको कोई कहे कि भाई उसकी संपत्ति पर अधिकार कर ले, तो आप क्या कहेंगे? नो ब्रो, यानी कि 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 4 विकल्प दिए गए, सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।